शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरे भाई राजा परवेज अशरफ साहब मुशर्रफ के दौर की बातें कर रहे थे और मौजूदा दौर से उसका मुआवजना कर रहे थे, तो मुझे एक शेर याद आया कि हम समझते थे बदल जाएगी किस्मत, लेकिन जुल्म ते शब से बदतर ये उजाले निकले। अब ये जो उजाला जिसके लिए हमने मिलके स्ट्रगल की, जदोजहद की, इस ऐवान के दौर दीवार इस बात की गवाही देंगे, शहादत देंगे कि मुशर्रफ दौर की अपोजिशन ने बड़ी वेलिएंट स्ट्रगल की, एक तारीख रकम की, आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की। लेकिन आज अगर नजर दौड़ाएं मौजूदा दौर पे और इसके पिछले 3 साल पे, तो पाकिस्तान की आवाम को सवाए मायूसियों के और अंधेरों के, मैं अंधेरों का लफ्ज जो है अपना राजा परवेज अशरफ साहब के हवाले से इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जनाब चेयरमैन, इस पार्लियामेंट की बात कर लें। हमारा ये अदारा जिसकी बालादस्ती की, जिसकी सॉवरेनिटी की, जिसकी खुद मुख्तारी की मेरे भाई बात कर रहे थे, उसका पिछले 3 साल में जो हशर हुआ है, जो बेतौकीरी हुई है, वो हमारे सामने है। इस पार्लियामेंट की मुतअद्दिद करारदादें रद्दी की टोकरी में फेंकी गईं और ये करारदाद जो हमने एबटाबाद के मसले पे जॉइंटली हमने, जिस पे सारे ऐवान ने, दोनों हाउसेज ने वोट दिया, उसका क्या हशर हुआ है। जब पार्लियामेंट उस दिन बोल रही थी, एक मुतफिका रेजोल्यूशन पास कर रही थी, तो उसका मतलब यह था कि पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम बोल रही है। उस दिन यह ऐवान जो है 18 करोड़ आवाम की आवाज बना हुआ था, लेकिन उस आवाज का क्या बना? वो एक सहरा में आवाज रह गई और उस रेजोल्यूशन को सिर्फ इस मुल्क की ट्रायका ने, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट में और उसके साथ हमारी इस सियासी हुकूमत ने मिलकर सवाए एक बारगेनिंग चिप के, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के, और कोई उस करारदाद को वक़्त नहीं दी। वो करारदाद इस ऐवान में पास हो रही थी तो उस वक्त भी ड्रोन हमले हो रहे थे। कल 3 ड्रोन हमले हुए हैं, जिसमें से 50 से ज्यादा अफराद मारे गए, जिसमें शायद ही कोई दहशतगर्द हो। बच्चे और औरतें और बूढ़े और जवान, मासूम जवान जो हैं, उससे मारे जाते हैं। यह ऐवान जो है पिछले 3 साल से एग्जेक्टिव के हाथों यरगमाल बना हुआ है। मैं इस ऐवान को याद दिलाना चाहता हूं कि इस ऐवान की तमाम तर स्टैंडिंग कमेटियों ने, जो इस वक्त मसाइल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की। हज का स्कैंडल ले लें, रेंटल पावर ले लें, एलपीजी ले लें, ये सारे के सारे हमारे स्टैंडिंग कमेटियों में ये मसाइल सॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन एग्जेक्टिव ने उस पर कोई अमल दरामद ना किया। और आज वो मसाइल जो हैं वो हमारे साथ वाली बिल्डिंग में अदालत उज़्मा के सामने है। मैं खुद उनमें पिटिशनर हूं। मेरे भाई वकास अकरम शेख साहब यहां पे तशरीफ नहीं रखते, उन्होंने एलपीजी के ऊपर एक मुतफिका रिपोर्ट तैयार की, और जब मैं पिटिशनर के तौर पे अदालत के सामने पेश हुआ
तो अदालत उज़्मा ने मुझे पूछा कि तुम इधर क्यों हो, यहां क्यों आए हो, तुमने अदालत उज़्मा का दरवाजा क्यों खटखटाया है? तो मैंने उनको कहा कि बावजूद इस बात के कि हमारी स्टैंडिंग कमेटियों ने परफॉर्म किया, ये रिपोर्टें हाउस की प्रॉपर्टी बनी, लेकिन हमारी एग्जीक्यूटिव ने उस पर अमल दरामद ना किया। तो मैं शर्म के साथ इस बात का एतराफ करता हूं कि आज पार्लियामेंट जो है वो डिसफंक्शनल है, आज पार्लियामेंट गैर फाल हो गई है। जनाब चेयरमैन, जब हम इस पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदादों पे अमल नहीं करते तो हम बुनियादी तौर पे आइन को सबवर्ट करते हैं, आइन को पामाल करते हैं, उसको डिफेस करते हैं, उसको बेतौकीर करते हैं उस आइन को जो ये आप पे ये बात लाजम करार देता है कि इस हाउस की जो करारदादें हैं उन पे अमल दरामद किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कल कहा कि मई का महीना जो है इस कौम पे बहुत भारी गुजरा, यकीनन भारी गुजरा, लेकिन क्या हमने खुद एहतसाबी की कि एबटाबाद का वाकया क्यों हुआ, मेहरान का वाकया क्यों हुआ, अखरोटाबाद का वाकया क्यों हुआ, सलीम शहजाद जो है वो सहाफत के नाम पे कुर्बान हुआ, वो क्यों हुआ? ये सारे वाकयात क्यों हुए मई के महीने में? और ये सिर्फ मई के महीने में नहीं हुए, ये वाकया जो है एक लंबे सिलसिले की कड़ी है। जनाब चेयरमैन, ये सिम्टम्स हैं एक ऐसी बीमारी के जो हमारी रियासत को जो है खाए जा रही है, एक ऐसी बीमारी से जिससे रियासत का जो एडिफिस है वो क्रम्बल कर रहा है, एक ऐसी बीमारी है हमारी रियासत को जिसकी ये निशानियां और सिम्टम्स हैं कि उस बीमारी से खुदा नखास्ता पाकिस्तान एक विदरिंग स्टेट बन गया हुआ है। और एहसास नहीं है हमारे अदारों को, हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं है, हमारे दिफाई अदारों को इस बात का एहसास नहीं है। हम पहले रोया करते थे कि तसाब जो है वो सियासतदानों में नहीं है, जहां पे इतने बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं कोई सियासतदान जो है उसमें इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे। लेकिन ये बात बीमारी जो है हमारे दफाई इदारों में भी है, वहां भी आजकल स्टेटस को जो है हमेशा से स्टेटस को जो चल रहा है उसको परपेचुएट किया जा रहा है। पीएनएस मेहरान का जो वाकया हुआ, आज भी इस बात का किसी को पता नहीं कि वहां पे 4 दहशतगर्द थे या 6 थे या 12 थे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एयरफोर्स की थी या नेवी की थी? जनाब आली, जनाब चेयरमैन, जो जर्नैल या जो कमांडर इन चीफ या जो चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो 8-8, 9-9 करोड़ रुपए की गाड़ियों में जो जब सफर करें वो लड़ते नहीं है, वो लड़ नहीं सकते। जनाब चेयरमैन, किसी ने कहा कि मुगलिया सल्तनत को क्यों जवाल हुआ? एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है स्टेनले लेनपूल, उसने कहा कि बाबर के साथ जो लोग आए थे उनके घोड़ों पे जीने भी नहीं होती थी, वो बेयर बैक राइडिंग करते थे, और औरंगजेब के साथ जो जर्नैल थे वो पालकियों में बैठ के लड़ा करते थे। हमारे जर्नैल जो है ये पालकियों में बैठ के लड़ने के कायल हैं। जनाब चेयरमैन, इस तरह कौम का और हमारी जुग्राफियाई सरहदों का जो है वो दिफा नहीं होगा जब तक खुद एहतसाबी का अमल नहीं होगा। आप जजा दे रहे हैं उस बच्चे को, उसको निशान हैदर दे रहे हैं, तहसीन की बात है, तारीफ की बात है, फख्र की बात है। वो यासिर अब्बास को आप निशान हैदर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सजा भी दें। जजा और सजा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जनाब चेयरमैन, सिविल चीफ ऑफ स्टाफ कहता है ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, सारी कौम कहती है ये सिक्योरिटी लैब्स है, सारी कौम ये दुहाई देती है कि हमारे सर से ये दफा का साहिबान जो है वो उठ गया है। कौम मायूस है, कौम में एतमाद नहीं है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उस करारदाद पे अमल कराने की, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी
कि वो खुद एहतसाबी का अमल जो है उसको जारी और सारी करते। वो अपने मुफादात की खातिर, वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए उन कुव्वतों के साथ मिल गए जिनकी फेलियर्स जो हैं वो मई के महीने के अंदर सारी कौम को एक भयानक और मायूस सोच में उनको डुबा दिया है। कौम सोचती है कि हमारा दफा किस तरह किया जाएगा। कौम सोचती है कि अरबों रुपए, मेरा ख्याल इस बजट में भी 800 से ज्यादा अरब रुपए और पेंशनें जो सिविलियन बजट में है 80-90 अरब रुपए की, वो हम दफा पे खर्च कर रहे हैं। 4 आदमी आते हैं, 6 आदमी आते हैं, PNS मैदान पे 18 घंटे जो है कब्जा कर लेते हैं। पिंडी में आते हैं, GHQ में 22-22 घंटे कब्जा कर लेते हैं। जनाब चेयरमैन लम्हा फिक्रिया है कि दफाई इदारे दफा नहीं कर पाते।